Dear students, I am Mr. Rahul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English text Flamingo. And the topic we are reading is Poets and Pancakes by Ashoka Mitran. Today, come to page number 59 of your textbook, 59. And we are to start from here. The boy in the makeup department. यहाँ से हमने शुरू करना है. तो आपने ये देखा जो हमारे राइटर हैं वो इस जेमिनी स्टूडियोज़ में जो न्यूज़पेपर क्लिप्स हैं उनको काटते हैं, यानी एक छोटा सा काम जो किसी काम का नहीं है, तो एक मामूली सा काम. तो जो भी लोग हैं वो इसके पास आते हैं इसके छोटे से कमरे में और इसको कहते हैं आप एक अच्छे आदमी हैं तो आपको ये छोटा काम नहीं करना चाहिए है, ये वो यही कहानियाँ. तो यही बात है, जो कोई आता है तो वो इसको कोई ना कोई नसीहत करता है. एवं प्रथ का अचान दपान ओसुक बड़ ज़बरदस्त इंसान तुक फजूल कायम लोगमुत तुक ये ज़ाय गोमुत बस ये दलील. तो वो ये पे आज पर्न ब्रो. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड. तो जैसा कि आपने देखा वहाँ पर वो बॉय मतलब है वो तकरीबन 35-40 वोहर वो तथ बॉय वन एवान उस मेकअप डिपार्टमेंट्स मज आसान जुट काम करन खतर कुस बॉय सो क्राउड शूटिंग करनावान यानी लूकन जमा करान वारियाहन ये क्राउड शूटिंग यथ मज तमाशाई ते हावन आसन फिल्म मज. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटन्ड. तो जो वो आदमी था वहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट में जिसको बॉय कहते हैं, हैड डिसाइडेड दपा उसने फैसला किया, उसने वो मुझको कहता है आई शुड बी एनलाइटनड ताकि मैं सगस पता आसन. एनलाइटन गो जानून पता होना चाहिए. जैसा गसी पता आसन ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट. कित पट हसा अख तालीम ज़बरदस्त टैलेंट वोल इंसान या तालीमी टैलेंट इल्म इलम वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट. कित पट हसा गोस बह ये ज़ाय येतन वाज बीइंग अलाउड. बस बोड़ बार इलम तालीम याफ्त टैलेंटेड इंसान मगर बह गोस ये ज़ाय बह सिर्फ ये बनोमुत यमो ये ग्रुप जमा कर खतर लूक जमा कर खतर यम फिल्म मज पे तमाशाइन हुंद रोल करान. टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट फिट यह अख तुथ डिपार्टमेंट यथ मज यह सिर्फ फिट कमन खतर ओनली फॉर बार्बर्स सिर्फ नदन खतर एंड परवर्टर्स. तो बे परवर्ट कौन होते हैं? परवर्ट मतलब है जो आदमी ख़राब करता है, यानी उन लोगों के लिए जो हर चीज़ को तबाह कर देते हैं. यानी मेरे जैसा आदमी यहाँ नहीं होना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ फंस गया हूँ. ये कुछ वना सो बॉय उस अम खतर थावना आमुच यस बारस मज तह ऑलरेडी पढ़ू आपने पढ़ा सो थोड़ा बहुत शायर ते, लेकिन वहाँ वो शायरी का काम तो नहीं करता था, तो यही काम कर. सोन आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग. तो दपा एकदम लोग उस दुआ मंगने खुदाया क्राउड शूटिंग गस आसन यानी एकदम गस कार शुरू गसन फिल्म हुंद यथ मज क्राउड शूटिंग हुंद सीन आस ताकि ये नफर लगे तूर मे तुल थप ऑल द टाइम. तो बस दपा खुदाया दह गस आसन क्राउड शूटिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ इट अम खुद कम कह चीज़ यानी क्राउड शूटिंग खुद कम नस तुथ कह चीज़ शॉर्ट ऑफ गई कम. could save me from his epics. तो हेखे में बचत अम सद यमो दलीलों नश. एपिक्स मतलब गो जीठ दलील. एपिक मतलब होती है जीठ दलील यथ मज नज़म आस यानी नज़म शक्ल मज अगर कह दलील आस जिसको हम उर्दू में मसनवी कहते हैं. कशर पे वनान अगर ये बिजी रोजे पन्नस कारस क्राउड शूटिंग सत अम दलील पे हाँ मे बोजन अबजी अम फजूल दलील कह. तो राइटर तंग आ जाते हैं इस बॉय से. In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, and neglect were due to Kotha Mangalam Sabbu. तो इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो राइटर हमें यहाँ पर ये कहना चाहते हैं ये जब कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये का परेशान गसान फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, वर्ब है फ्रस्ट्रेट, ठीक. तो एडजेक्टिव बनेगा फ्रस्ट्रेटेड. तो ये नाउन है फ्रस्ट्रेशन. ये परेशानी आसान फ्रस्ट्रेशन आसान यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड. पत इंसान शरारत आसान एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन. पे इंसान कुन अक्सी इंसानस पे शरारत वालान यानी फॉर एग्जांपल निबर अगर दोहस कंस इंसानस और योर कह वनो सो नाराज गसान या तस तंगी आसान पे घर घर ये घर लड़ाई करान. तो वही बात है.
तो हमें राइटर ये कहते हैं कि जब कोई फ्रस्ट्रेशन होती है तो आदमी का जो गुस्सा होता है, यह शरारत सह पत् कंसी इंसानस पे वालान युस तस वापस वन कहें सिंगल पर्सन ओपनली आर कवर्टली गो सेक्रेटली, यानी या सह खुल पे कंस ब्रोह कन वनान या सह शरारत कड़ान कंस पे या थोपदम कर कड़ान शरारत पत किन लेक वेक चारान। And this man of the makeup department, तो यह boy उस makeup department टुक Gemini Studios मज was convinced, पता पूर यकीन पूर भरोस पनी जाए, सो वनान वो कहता था that all his woes क्या होता है, distresses, problems, परेशानियाँ, दर्द, ignominy क्या होता है, ignominy मतलब होता है बेशर्मी या मुसीबत, and neglect, तो मुझको जो यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं देगी, मैं बस आज नेगलेक्ट करना मेन तमाम मुसीबत यम ये बह रोदस बाय बनित, सिर्फ न रोज बह राइटर बनित, हालांकि बहुत जाना मुझे सब कुछ आता था, लेकिन मुझको इस छोटे से काम में इन लोगों ने फंसा दिया। वह ड्यू टू कोठामंगलम सब्बू, तो यह कस्तम नफर सुन नाव हेमान, ये हसा कोठामंगलम सब्बू, तो तमी हसा बह ये मुसीबत लोगमुत, बह नत ये लायक कह, तो यह पन शरारत सिर्फ अमिस अक्स नफर सुन नाव हेत वनान। सब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, तो ये सब्बू कौन है, ये सब्बू वहाँ पर जेमिनी स्टूडियोज में, यानी युस अत जेमिनी स्टूडियो चलावन वोल चीफ अमुक या बोर्ड चेयरमैन तमिस पे 2 नंबरस पे नफर, तो जेमिनी स्टूडियोस मज यह सू नफर या कोठामंगलम सब्बू नाव। He couldn't have had a more encouraging opening in films, तो तमिस युस कोठा सब्बू इमिस नस चलिया न ज़्यादा अत कह एनकरेजिंग ओपनिंग, तो जब वो फिल्मों में आया तो उसको कुछ ज़्यादा एनकरेज नहीं हुआ, यानी शुरू से उसकी फिल्में ज़्यादा नहीं चली, दैन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, तो यह सो मेकअप बॉय वनान कि सह हसा मेन पे आया, तो तमिस हसा ये कस न उस तस जाना, न उसको कुछ पता था, उसको कुछ भी नहीं आता था, दैन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। तो अब देखो यहाँ पर राइटर कहता है ग्रोन अप मेकअप बॉय, जैसा कि हमने पहले ही कहा उसको बॉय कहते थे जो क्राउड शूटिंग करवाता था, लेकिन असल में वो ग्रोन अप मतलब है सो 45 वो तवे दप ग्रोन अप यानी सो बालिक बॉय गोमुत। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career there were no firmly established film producing companies or studios. Even in the matter of education, especially formal education, Sabu couldn't have had an appreciable lead over our boy। वो आप देख लो तो हमको ये कहा जाता है, यानी यह तस कुन शरारत कड़ान कि तम सो जाय हसा नंबर 2 गसा बह आसो स्टूडियोस मज जेमिनी स्टूडियोस मज, मगर मे जाय हसा खे तम कोठामंगलम सब्बून, तो यह तम सजी वन अब चीनी करान राइटर्स ब्रोह कन कौन बॉय। He couldn't have had more encouraging opening in films than our grown up mauka boy, उसको मुझसे ज़्यादा अच्छी ओपनिंग नहीं मिली फिल्मों में आने की। On the contrary, उसके बजाय he must have had to face more uncertain and difficult times, उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मुझसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम्स देखने पड़े, अनसर्टन टाइम्स देखने, कंट्रारी का अपोजिट। फॉर व्हेन ही बिगिन हिज कैरियर, तो जब उस कोठामंगलम सबू ने अपना कैरियर फिल्मों में शुरू किया, काम शुरू कर, देयर वर नो फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज, उस वक्त तो फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी भी तकरीबन पूरी तरह नहीं बनी थी, वहीं नसा आसी न तथ जमान प्रोन जमान उस वहीं आसना फिल्म प्रोडक्शन कंपनी वहीं असल पे पन सो बुनियाद रटमज कह और स्टूडियोज, तो अभी कोई बड़ा स्टूडियो भी नहीं बना था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, हत्ता कि तलीम त नसा तथ ज़्यादा और कह, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, तम नसा स्कूलस मज ज़्यादा अर पे पोरमुत कह, फॉर्मल हो गया स्कूली तलीम स्कूलस मज, इनफॉर्मल गो युस और योर पकान करान तलीम हेचान, यानी कथ युस बूज सह दिमागस मज रोजान और या खराब, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। Sabbu couldn't have had an appreciable lead over our boy, तो वो जो था बॉय वो कहता है कि किसी भी तरह कुन त आय नसा उसने युस नंबर 2 बनियामुत फिल्मन मजाज सो मिस्टर सब्बू, यह नसा उसने मैन खुद और कह, यह नसा उसने मैन खुद कुन त आय एप्रिशिएबल यानी काबिल तारीफ नसा उसने कुन लिहाज है, बट बाय वर्चू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, मगर मसला यह कि अमिस नसीब किस्मत, अमिस हसा खूबी वर्चू का खूबी,
but by virtue of being born a Brahman, मगर ये उस किस्मतन ज़ामुत ब्राह्मण हिंदन मज ब्राह्मण सारे खुद बड़ ज़ात तस वारिया इज्जत देन इमान a virtue indeed ये ब्राह्मण या सब बना तम सुन virtue है बना तसुन शुभ he must have had exposure to more affluent situations लिहाजा उसको एफ्लुएंट मतलब गो पोंस वल हाँ तो उसको पैसा वैसा मिला उसको ऐसे तमिस हसा बने असल मौके थे एक्सपोजर हसा लोग तस मौक लोगोस असल तो बेच ब्याक चीज़ यम बकी ज़ातन हन हिंदन मज़ा आसान उन लोगों को नीच ज़ात वालों को ज़्यादा दूसरे बड़ी ज़ात वाले अपने सामने नहीं आने देते अपने घरों में या अपने दफ्तरों में उस ज़माने में ज़्यादा थी अब कम हो गया है ये मामला तो इस आदमी को ब्राह्मण होने की वजह से हर जगह मौका मिला पैसा भी मिला पैसे वालों से वास्ता पड़ा इसका तो कोई दिक्कत नहीं हुई उसको तो एंड पीपल कम टू पेज नंबर 60 ऑफ योर टेक्स्ट फ्लेमिंगो तो यहाँ एंड पीपल और उसको अच्छे लोग भी मिले यानी प्रत कह पन किस्मत नसीब सत खेवान यह कुछ दलील वन सह बॉय वन सैनिस राइटरस के बह क्या रूदस बॉय बनित तो सारी मेन मुसीबत मेन असल जाय हसा नंबर 2 ये स्टूडियोस में जेमिनी स्टूडियोस में मगर मेन जाय खेर he had the ability to look cheerful at all times even after having had a hard hand in a flop film तो बे हसा तस यह सिफत कस अम सही कोठामंगलम सबूस तमिस हसा ये एबिलिटी लियाकत यानी शूब तो लुक चेयरफुल सो हमेशा खुश रोजान at all times हमेशा खुश रहता था even after having had a hand in a flop film हालांकि तम सज फिल्म तम बनव या तम सद हेल्प सत बन या तम सद काम सत बन फिल्म ये फ्लॉप गसान नाकाम फ्लॉप मतलब नाकाम गसित तह रूद सह खुश रोजान सह तस फेरान कि मे हसा गई फिल्म नाकाम क्या बन he always had work for somebody तो उसके हर किसी के लिए उसके पास काम होता है सो प्रत कंस थावान बिजी पान त रोजान बिजी he could never do things on his own हालांकि वो काम खुद कुछ भी नहीं करता है but his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage तो but his sense of loyalty हालांकि उसको उतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है मगर सुचाख वफादार इंसान तो दोहे वफादारी करान या identity himself with his principle completely तो जो उसके तरीके हैं रूल्स हैं हाँ यहाँ पर तो प्रिंसिपल मतलब है जुट यानी जुट यानी कौन नंबर 1 जो है तो क्योंकि वो उससे पूरी तरह वफादार रहता है एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज तो जो कुछ भी उसको आता है वो अपने जो उसका नंबर 1 है चेयरमैन है जो जेमिनी कंपनी का वो उसको किसी न किसी तरह फ़ायदा पहुँचाता है एडवांटेज गो तस फ़ायदे मूजब सो करान तो ये फ़ायदे तस हेल्प ते करान तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम आज अपनी क्लिप को रोकते हैं क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है तो कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरू करेंगे